देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेस। अब देखेंगे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इन ए डेटाबेस कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, तो देखिए उसमें टेबल होता है, टेबल में फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स में क्वेरी होती है, रिपोर्ट होता है, मैक्रो होता है, मॉड्यूल होता है। अब देखिए टेबल, इट स्टोर द डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, तो टेबल स्टोर होता है, टेबल में डेटा स्टोर होता है, डेटाबेस का डेटा स्टोर होता है। फॉर्म्स, इट लेट्स यू एंटर द डिस्प्ले डेटा इन ए कस्टमाइज्ड फॉर्मेट। फॉर्म्स में क्या होता है, जो आप डेटा को एंटर करते हैं वो डिस्प्ले करता है और एंटर भी करता है कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में। क्वेरी, इट रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप डेटा को मोर देन वन टेबल के अनुसार उसके क्राइटेरिया को सिलेक्शन कर सकते हैं। रिपोर्ट, इट डिस्प्ले डेटा इन एन इजी टू रीड फॉर्मेटिंग फॉर प्रिंटिंग। आप जो भी इजीली आप डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें क्या होता है रिपोर्ट में, तो मैक्रो, इट ऑटोमेट्स द टास्क दैट इज ए परफॉर्म ऑफन। उसका टास्क है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। मॉड्यूल, इट कंटेन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट रिटन इन VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका स्टेटमेंट होता है वो राइट होता है। वी विल लर्न अबाउट टेबल, फॉर्म, क्वेरी एंड रिपोर्ट इन दिस बुक। अब देखेंगे स्टार्टिंग एक्सेस 2013। एक्सेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है। टू स्टार्ट एक्सेस 2013, सिलेक्ट स्टार्ट बटन। स्टार्ट में से ऑल प्रोग्राम्स में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और उसमें से एक्सेस 2013। देखिए यहाँ पे फिगर में सारे स्टेप्स को दिखाए गए हैं। दिस विल डिस्प्ले द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ द एक्सेस 2013। यहाँ पे फिगर 2.9 में जो एक्सेस की स्क्रीन है वो डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब क्रिएटिंग अ डेटाबेस, हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए टू क्रिएट अ डेटाबेस यू कैन चूज अ टेम्पलेट दैट हैज़ बिल्ट इन टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स दैट आर रेडी टू यूज। टेम्पलेट में जो सारे होते हैं वो इनबिल्ट होता है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको टेम्पलेट चूज़ करना कंपलसरी होता है। यू कैन सर्च फॉर मोर टेम्पलेट ऑनलाइन, आप ऑनलाइन टेम्पलेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू मे इवन क्रिएट अ डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच बाय क्लिकिंग ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। आप जब डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो आपको आप ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस भी आपका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट। आप टेम्पलेट का यूज़ करके डेटाबेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ऑन द एक्सेस 2013 स्टार्ट स्क्रीन, अ लिस्ट ऑफ टेम्पलेट अपीयर, यू कैन सर्च फॉर ए पर्टिकुलर टेम्पलेट। अब कोई भी पर्टिकुलर टेम्पलेट को सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट से द पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर टेम्पलेट। आप पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, डिस्प्ले अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पलेट एंड आस्किंग यू टू एंटर द नेम ऑफ द डेटाबेस अंडर द फाइल नेम। आपने जो भी टेम्पलेट चूज़ किया है वो आपको डिस्प्ले होगा, उसमें आपको डेटाबेस का नेम एंटर करना है और फाइल का नेम है वो एंटर करना है। फाइल नेम के नीचे डेटाबेस का नाम है वो आपको एंटर करना है। यू कैन आइदर यूज द डिफॉल्ट लोकेशन दैट एक्सेस शो बिलो द
file name box or click the folder icon to select another location. आपका डेटाबेस है वो किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपको उसका पाथ है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल नेम के बॉक्स के नीचे जो क्रिएट है वो नेक्स्ट क्लिक क्रिएट, उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। एक्सेस क्रिएट द डेटाबेस एंड डिस्प्ले द टेबल इन द डेटा शीट व्यू। जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाए तो आपको यहाँ पे डेटा शीट में व्यू हो जाएगा। द डेटा शीट व्यू इज यूज टू एंटर डेटा इनटू एक्सेस टेबल। आप डेटा शीट व्यू में आप क्या कर सकते हैं, तो आप डेटा को एंटर कर सकते हैं एक्सेस टेबल थ्रू द नेविगेशन पेन डिस्प्ले ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। आप नेविगेशन पेन में जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है वो आपको डिस्प्ले किया जाता है। क्रिएटिंग अ डेटाबेस फॉर स्क्रैच। इफ नन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स fits your need, you can start with the blank desktop database. आपको ज़रूरत हो तब आप ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का भी यूज़ कर सकते हैं। द स्टेप्स ऑफ क्रिएट द ब्लैंक डेटाबेस आर: फर्स्ट क्लिक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। यहाँ पे देखिए ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। टाइप अ नेम फॉर योर डेटाबेस इन द फाइल नेम में आपको डेटाबेस का नाम एंटर करना है। द डिफ़ॉल्ट नेम इज डेटाबेस n.accdb। accdb यानी कि एक्सेस डेटाबेस, और n यानी कि न्यूमेरिक। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यू मे कंटिन्यू विथ दिस नेम और गिव अ न्यू नेम। आप इसी नाम से कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर कोई अपनी तरह से नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। Next, you can either use the default location that access show the below file name box or click the folder icon to select another location. Click create. आप जो भी लोकेशन पे डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको फोल्डर को उसी पाथ में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। You will see a blank table 1 in the database view where you can add data by default. You will see a blank table 1 in the data sheet view where you can add data. आपको एक ब्लैंक टेबल है वो दिखेगा। देखिए फिगर 2.14 में ब्लैंक टेबल है, उसमें आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट फील्ड इन ईच न्यू टेबल इज द आईडी फील्ड। आपको बाय डिफ़ॉल्ट है वो आईडी फील्ड आपको दिखाई देगा उसमें। दिस इज द प्राइमरी की विच विल यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। आप उसमें प्राइमरी की दी गई हुई है, इसलिए आप उसमें यूनिकली उसमें रिकॉर्ड है वो ऐड कर सकते हैं। नो टू रिकॉर्ड इन दिस टेबल कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की वजह से आप कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो आप एंटर नहीं कर सकते। यू कैन रीनेम द फील्ड, लेट अस एंटर द फर्स्ट रिकॉर्ड। आपको फील्ड को रीनेम करना पड़ेगा। Select the empty cell below, click to add the table. आप empty cell में आप click to add in the table, enter निशंत सिंह and then press the tab key to move the next field. आपको निशंत सिंह आपने एंटर किया, उसके बाद आपको टैब की प्रेस करके आप नेक्स्ट फील्ड में आप मूव हो जाएंगे। Notice that the icon is the record selector has changed to a pencil to indicate that this is the record
दिस रिकॉर्ड हैज़ नॉट बीन सेव्ड येट। अब यहाँ पे देखिए फिगर 2.15 में यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सिलेक्टर है, उसमें पेंसिल जैसी एक साइन आपको आइकॉन दिख रहा है। वो आइकॉन ये इंडिकेट करता है, वो हमें ये बताता है कि ये रिकॉर्ड है वो हमने अभी भी सेव किया हुआ नहीं है। द वैल्यू 1 अपीयर in the ID field, the name of the second column has changed to field 1 and the click to add label has moved to the third column। आपने यहाँ पे ID के बाद आपने जो नेम लिखा हुआ है सेकेंड कॉलम में, टू चेंज फील्ड 1 एंड क्लिक टू एड लेबल हैज़ मूव टू द थर्ड कॉलम। उसके बाद आप थर्ड कॉलम में मूव हो जाएंगे क्लिक टू ऐड करके। नेक्स्ट फिफ्थ, क्लिक द पेंसिल आइकॉन इन द रिकॉर्ड सिलेक्टर टू सेव द रिकॉर्ड बिफोर यू मूव ऑन। जब आप पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड है वो आप सेव कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उसमें मूव कर सकते हैं। क्लिक द सेल बिलो, क्लिक टू ऐड एंड देन एंटर द डेटा, प्रेस टैब आफ्टर ईच एंटिटी। आप अभी भी जितने भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जब आप टैब की को प्रेस करेंगे तो आप जो जितनी भी डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। नोटिस दैट 2 टैब अपीयर ऑन द रिबन फील्ड्स एंड टेबल अंडर द टेबल टूल। टेबल टूल में आप देख रहे हैं फील्ड्स एंड टेबल है वो आप रिबन में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 7, now rename the field to some meaningful name. For example, double click to ID field name and rename it to member ID। आप यहाँ पे सिर्फ ID लिखा हुआ था तो आप उसको रीनेम करके मेंबर ID कर सकते हैं। रिपीट स्टेप 7 फॉर द अदर फील्ड एंड रीनेम देम एज शोन इन फिगर 2.17। आप यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो उसमें मेंबर आईडी, मेंबर नेम, मेंबर DOB, वो फील्ड्स के अनुसार आप वो सारे फील्ड को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट एनी टाइम यू कैन सेव द टेबल बाय क्लिकिंग द सेव बटन, क्विक एक्सेस टूल बार। आप कोई भी टाइम आप टेबल को सेव कर सकते हैं क्लिक बटन थ्रू। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। अंडर द टेबल नेम एंटर नेम से मेंबर डिटेल्स। यहाँ पे आपको मेंबर डिटेल्स नाम का टेबल है वो आपको उस नाम से आप सेव कर सकते हैं एंड देन क्लिक ओके। उसके बाद मेंबर डिटेल्स नाम के टेबल को आप सेव कर सकते हैं, उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए फिगर 2.18 में दिख रहा है। द मेंबर डिटेल्स टेबल गेट एडेड टू द टेबल ग्रुप इन द नेविगेशन पेन। मेंबर डिटेल टेबल है वो नेविगेशन ग्रुप में आपको ऐड किया हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे 2.19 में टेबल्स के नीचे मेंबर डिटेल्स नाम का जो टेबल है वो आपको ऐड किया हुआ दिखाई देगा। ठीक है।